मैं मकसूद अहमद भोपतपुरी आज आप समस्त देशवासियों से कुछ विशेष मुद्दे पर रूबरू हूं कि जो रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। कुछ दिन बाद ईद का त्योहार भी मनाया जाएगा, होली का त्योहार भी बिल्कुल करीब है। ऐसे में मैं देख रहा हूं कि कुछ समाज विरोधी तत्व जो बिल्कुल समाज को तोड़ने वाली बातें करने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो विभिन्न हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पर्वों के मौके पर ये उपदेश देने लगते हैं कि मुसलमानों के दुकानों से हमें खरीदारी नहीं करनी है, हिंदू हिंदू के दुकान से ही खरीदारी करें। और मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे मुस्लिम समुदाय के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये भी नसीहत देने में लग गए हैं कि ईद के मौके पर मुसलमान सिर्फ मुसलमान के दुकान से ही खरीदारी करे, हिंदू के दुकान से खरीदारी ना करे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ऐसे लोग हमारी गंगा जमुनी तहजीब, हमारी भारत की एकता, अनेकता में एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सर्वधर्म समभाव को कमजोर करके मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए सम्मानित सज्जनों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे नफरती बातों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सदियों से जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस मुल्क में मिल करके चलते आ रहे हैं और सभी ने मिल करके मुल्क की आजादी से लेकर के, और चाहे त्योहार मनाने की बात हो, चाहे एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की बात हो, चाहे शादी विवाह में एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाने की बात हो, सभी ने भाईचारगी, प्रेम, मोहब्बत का एक शानदार मिसाल पेश किया है। हमें उस मिसाल को, हमें उस पैगाम को, अपने पुरखों से मिली हुई उस विरासत को आगे बढ़ाना है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब अच्छे तालीम यानी अच्छी शिक्षा की जरूरत पड़ती है तो आप अच्छे स्कूल की तलाश करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारी बिरादरी का स्कूल मिले। कोई भी बिरादरी नहीं देखता कि मेरे ही बिरादरी का स्कूल मिले तो मैं अपने बच्चों को भेजूंगा। जब किसी की तबीयत खराब होती है तो वहां पर जाति देख करके कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, बल्कि उस बीमारी का स्पेशलिस्ट की तलाश करता है कि जो उस बीमारी का स्पेशलिस्ट हो, चाहे किसी भी जाति और धर्म से ताल्लुक रखता हो। लोगों के अंदर ये होती है कि हमारी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो, इसलिए बगैर जाति धर्म देखे हुए अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। जब किसी घर का नक्शा बनाना होता है तो अच्छे इंजीनियर के पास जाते हैं, अच्छे राजमिस्त्री के पास जाते हैं। और इस तरह से ये हमारा समाज हमेशा सबको लेकर के चलने वाला समाज रहा है। तो हम फिर से खरीदारी करने की बात ये करके क्या उपदेश देना चाहते हैं, इस देश को क्या, किस तरफ हम ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। और मुल्क की आजादी में जब एक तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे नौजवान थे जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, तो दूसरे तरफ अशफाकुल्ला खान जैसे महान सपूत भी थे जिनकी मित्रता अपने आप में एक बेमिसाल है। ये मित्र एक दूसरे से कभी अलग रह ही नहीं सकते थे। एक तरफ पंडित वल्लभ भाई पंत, सरदार पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे महान नेताओं की फौज थी। तो उनके मित्र मंडली में ये आपके मौलाना आजाद जैसे अच्छे रहनुमा, अच्छे नेता भी थे जिन्हें देश का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस देश की आजादी में सभी ने एक साथ मिलकर के काम किया। बगल में हमारे चौरी चौरा जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, उसका नायक अब्दुल्ला जुलाहा थे और तमाम अपने हिंदू साथियों के साथ मिलकर के इन्होंने वो थाने को जलाने का काम किया था। तो मेरे सम्मानित सज्जनों, मैं महज 2 शब्दों में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा इस भारत के इतिहास के तरफ कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई एक हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखती थी। लेकिन उनके जो सेनापति थे, उनके सेनापति और सिद्दी इब्राहिम थे जो एक मुसलमान थे।
उनके नौसेना के प्रमुख सिद्दी संबल थे जो एक मुसलमान थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गुप्तचर मामलों के जो सचिव थे मौलाना हैदर अली थे जो एक मुसलमान थे। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के तोपखानों की कमान इब्राहिम खान ने संभाल रखी थी और उनके सेना में ज्यादातर मुसलमान थे। इसलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला विंग की जो सेनापति थी वह सुंदरबाई खातून थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इतने सारे अपने सेनापति से लेकर के गुप्तचर सचिव तक मुसलमानों को तैनात करके रखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है। महाराणा प्रताप के सेनापति जो थे वो अब्दुल हकीम खान थे। उन्होंने एक मुसलमान पर भरोसा किया था और उनकी लड़ाई अकबर से हुई थी। तो अकबर के सेनापति राजा मान सिंह थे। अकबर मुसलमान होते हुए भी एक हिंदू पे भरोसा किए थे। और भारत के इतिहास में सबसे कट्टर माना जाता है औरंगजेब। तो औरंगजेब का सेनापति राजा जय सिंह थे और औरंगजेब की सेना में ज्यादातर राजपूत उनके सिपह सालार थे। सम्मानित सज्जनों, आइए आपको ले चलता हूं टीपू सुल्तान के तरफ। तो टीपू सुल्तान ने तमाम मंदिरों को दान दिए। इतिहास में लिखा है कि 156 मंदिरों को सोने चांदी के बर्तन और भूमि दान दिए। उस समय कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ पे जब मराठा सैनिकों ने आक्रमण किया और ढेर सारे सामान लूट लिए तो वहां के शंकराचार्य ने ये टीपू सुल्तान से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। टीपू सुल्तान ने मठ की सुरक्षा किया और टीपू सुल्तान ने अपने खजांची को कृष्णा राव को नियुक्त कर रखा था जो एक हिंदू थे और उनके ढेर सारे हिंदू सैनिक भी थे। इसलिए सम्मानित सज्जनों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के तोपची गुलाम गौस खां थे जिनसे अंग्रेज थर थर कांपते थे और गुलाम गौस खां के तोप की आवाज को सुनकर के अंग्रेजों के छक्के छूट जाते थे। एक बार झांसी के किले पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया और गुलाम गौस खां उसका जवाब दे रहे थे। तो अंग्रेजों ने रणनीति अपनाई। वो जाकर के एक महादेव मंदिर के पीछे छिप गए अंग्रेज, ताकि इस रणनीति के तहत छिपे कि जब गुलाम गौस खां के तोप चलेंगे तो मंदिर क्षतिग्रस्त होगा और उन पे आरोप लगेगा कि एक मुसलमान ने जानबूझ करके मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का काम किया है। तो ऐसा हिकमत अमली अपनाते हुए, एक ऐसी रणनीति, शानदार रणनीति अपनाते हुए गुलाम गौस खां ने तोप बरसाए कि वो महादेव मंदिर भी सुरक्षित रह गया और अंग्रेज भाग खड़े हुए। तो ऐसे महान ये हिंदू मुस्लिम पहले के राजा धर्म नहीं देखते थे, जात नहीं देखते थे, बल्कि वो काबिलियत देखते थे, क्वालिटी देखते थे, गुण देखते थे और सच्चाई देखते थे, ईमानदारी देखते थे। अफसोस है कि आज के राजा और कुछ नेता जाति और धर्म की राजनीति करने में लगे हुए हैं। सदियों से चली आ रही हमारी इस विरासत को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए हम समस्त देशवासियों को मिलकर के। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि नफरती लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। एक साथ मिलकर के होली और ईद मनाना है, जिसे पहले से चली आ रही परंपरा रही है। बस मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ इस अपील के साथ कि खुशियों का गीत हम सदा गाते ही रहेंगे, खुशियों का गीत हम सदा गाते ही रहेंगे, खुशियों का गीत हम सदा गाते ही रहेंगे और मोहब्बत के इस रिश्ते को निभाते ही रहेंगे। लाख आए चाहे नफरत की कोई आंधियां, तो एक साथ होली ईद मनाते ही रहेंगे, एक साथ होली ईद मनाते ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।